जय हिंद दोस्तों। हम पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे थे भारतीय इतिहास में। आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, जो कि यूपी में जो पीसीएस होने वाला है और जो आरओ एआरओ होने वाला है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण तो सभी स्टेट के पीसीएस के लिए भी है। आप यूपीएससी वाले हैं तब भी आप देख सकते हैं, अगर आपको 2 साल बाद 3 साल बाद एग्जाम देना है तो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन के फैक्ट और क्वेश्चन आईएएस वाले भी इसमें पड़े हुए होते हैं, तो वहां आपको कहीं ना कहीं फायदा देगा। ठीक है, जिसमें आज हमें भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां कंप्लीट करनी है। प्लेलिस्ट जरूर सेव कर लीजिएगा, पर अगर नए हैं तो पहले वीडियो से देखिए। पहला क्वेश्चन, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था? एनी बेसेंट ने, बीजी तिलक ने, एम के गांधी थी या श्याम कृष्ण वर्मा जी ने? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा जी इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ करने वाले कहाँ पे? लंदन में। कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। 1905 पहला क्वेश्चन बन सकता है, लंदन में दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। किसने? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। तीसरा बन सकता है, क्या करा? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। चौथा क्या बन सकता है? इन्होंने ही इंडियन हाउस की भी स्थापना की, इंडिया हाउस। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट भी प्रकाशन में आया। यहाँ से वह कहाँ गए? पेरिस और अंततः जिनेवा चले गए। तो जितना ये हाइलाइटर किया है मैंने, यह सब क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब वही क्वेश्चन कई बार रिपीट होंगे। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने कहाँ स्थापना की? लंदन में। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई, कब स्थापित हुई? तो 1905 में। देखो 2014 आरो यारो मेंस में पूछा गया, मेंस आने वाला है। फोर्थ, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्याम जी कृष्ण वर्मा। देखो ये तुरंत फिर कब पूछा गया? पीसीएस मेंस 2014 मेंस तक में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए। यूपीएससी 2009 सॉरी 2019, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा जी थे। तो वही क्वेश्चन देखो रिपीट हो रहे हैं। कुछ चीजें पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, और पीवाईक्यू बार बार लगाने से यही फायदा है कि आपका जो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं वो आप ज्यादा रिवाइज कर लोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? तो गदर पार्टी को स्थापित करने वाले लाला हरदयाल थे। अब इसको भी एक बार देख लें तो आगे के क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो 1905 में वह बनी थी, 1913 में यह बनती है। क्रोनोलॉजी के लिए आप ईयर भी याद रखिएगा, या सही मिलान पूछ देगा तो उसके लिए भी ईयर याद रखिएगा। तो 1913 में सोहन सिंह भाकना ने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट या हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, दोनों नामों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो वहां एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी है, यहाँ केवल हिंदुस्तानी है। ठीक है, इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम गदर पार्टी पड़ गया। तो गदर पार्टी ने अखबार निकाला, इस कारण गदर नाम अखबार का था। इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। देखो, एक कथन पूछा जाता है, स्टेटमेंट, और एक रीजन। तो स्टेटमेंट पूछा जाएगा, गदर नामक अखबार निकाला गया था। ठीक है, गदर इसलिए अखबार का नाम पड़ा क्योंकि गदर पार्टी की संस्था द्वारा निकाला गया था। तो ये गलत है, पहले गदर अखबार निकाला गया, फिर उसका नाम गदर पार्टी बना। ये ध्यान रखिएगा, गदर न्यूज़पेपर पहले निकाला गया, फिर उस नाम के हिसाब से पार्टी का नाम भी गदर पार्टी बन गया। समझ में आ गया? यहाँ पे क्वेश्चन अगर मैं बनाता तो बहुत बढ़िया फंसाने वाला क्वेश्चन बनाता और आप फंस भी जाते। तो यहाँ साफ साफ लिखा है, इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। तो पहले अखबार निकला, फिर उस पार्टी का नाम गदर पार्टी हुआ। लाला हरदयाल इससे के पथ प्रदर्शक थे। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी व पथ प्रदर्शक थे। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये भी ध्यान रखो, यहाँ सोहन सिंह भाकरा जी क्या है? संस्थापक हैं, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में सोहन सिंह भाकरा कहीं नहीं दिखे हैं। तो हम मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या हो सकता है? भगत सिंह का कोई लेना देना नहीं था, बरकतुल्ला का कोई लेना देना नहीं था, तो हम लाला हरदयाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन थे, तो उनका नाम हमने टिक कर दिया। ठीक है, तो ये भी कई बार एग्जाम में होगा।
तो मेन संस्थापक आपको नहीं दिखेगा, तो बहुत ज्यादा सही जो उनमें से होगा उसको आप टिक करके रख सकते हैं, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? तो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ मोहन सिंह भाखड़ा, सॉरी सोहन सिंह भाखड़ा यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी हम आंसर क्या लगाएंगे? लाला हरदयाल लगाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी तो 1913, अभी हम लोगों ने देखा 1905 की, वह श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में उसकी स्थापना की थी, ठीक है। और यह कहाँ स्थापना हुई थी इसकी? अभी आगे आ जाएगा, चलिए। हाँ, गदर पार्टी या गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर सोहन सिंह भाखड़ा जी का नाम है, तो हम सोहन सिंह भाखड़ा लगाएंगे। अगर इनका नाम ना होता तो हम लाला हरदयाल लगाते। गदर पार्टी का कौन नेता था? तो अभी हम लोगों ने देखा लाला हरदयाल। अब देखो, आप लाला हरदयाल जी को ज्यादातर क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा संस्थापक कौन है? सोहन सिंह भाखड़ा। अगर सोहन सिंह भाखड़ा का नाम दिया होगा तो हम लाला हरदयाल का नाम नहीं लगाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन फंसाने वाले पूछे जाते हैं। अब 11th देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? पहला सभापति अगर पूछा जाए तो हम किसका नाम लेंगे? तो हम लेंगे हाँ, सोहन सिंह भाखड़ा जी का। उन्होंने ही स्थापना की, वही पहले सभापति या पहले अध्यक्ष बने। तो गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन है। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 1913 में, ध्यान रखना श्याम जी कृष्ण वर्मा कहाँ थे? लंदन में थे। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखड़ा, ये सब कहाँ थे? अमेरिका और कनाडा में थे, ठीक है। यह पार्टी हिंदुस्तान गदर नाम का समाचार पत्र निकालती थी। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो ये गदर अखबार था, गदर समाचार पत्र था, ये हिंदी, उर्दू, गुजराती, पंजाबी आदि भाषाओं में प्रकाशित होता था। संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाखड़ा थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किस किस भाषा में निकलता था, ठीक है। आगे क्वेश्चन आ ही जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। ये आईएएस प्री 2022 में ही आया था, इसमें मैं भी एग्जाम दे रहा था, ठीक है। तो कौन थे? तो रास बिहारी बोस जी थे। केवल आंसर इसका D3 सही था। तो कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जो गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे? तो हरदयाल, सोहन सिंह भाखड़ा हम जानते हैं। तो यहाँ देखो यूपीएससी क्वेश्चन ढूंढ के लाती है, उसने क्या ढूंढ के लाया? रास बिहारी बोस जी। तो थोड़े से यूपीएससी के क्वेश्चन इसीलिए टफ हो जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा अलग चीज ले आती है। तो रास बिहारी बोस गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े थे। अब हम लोग कल वाले वीडियो में पढ़े थे, बारेंद्र कुमार घोष अलीपुर बम कांड में अभियुक्त थे, और जोगेश सिंह चटर्जी काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसे आजकल नाम दे दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े थे। हम लोगों ने कल पढ़ा था, आपने देखा होगा वीडियो। तो ये बताइए काकोरी ट्रेन एक्शन में और कौन कौन व्यक्ति थे? उसमें से शाहजहांपुर के कौन से 3 व्यक्ति थे, उनके भी नाम बताइएगा। और कल हमने यह भी पढ़ा था, उन लोगों को फांसी किस किस जगह पर दी गई। गोंडा में किसको फांसी दी गई थी, प्रयागराज में किसको फांसी दी गई थी, और गोरखपुर में किसको फांसी दी गई थी, ठीक है। इतने क्वेश्चन आप आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। 13 नंबर क्वेश्चन, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? तो बीईओ 2019 कौन नहीं थे? तो लाला हरदयाल हम देख कर आए हैं, तो इसमें कौन होना चाहिए? खुदीराम बोस। हाँ, खुदीराम बोस तो थोड़ा सा अलग हो गए, बाकी सब बरकतुल्ला, पंडित रामचंद्र थे। पढ़ लेते हैं एक बार, इतना सब पढ़ लेंगे तो कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे यहाँ से। गदर पार्टी की स्थापना 1913, नाम भी ये भी याद कर लो यार, 21 अप्रैल 1913, क्योंकि कई बार क्रोनोलॉजी में ऐसा पूछता है ना कि 21 अप्रैल और 21 मार्च या फरवरी या दिसंबर ऐसा कुछ दे देता है, और कई बार डायरेक्ट डेट पूछ लेता है। तो गदर पार्टी एक प्रोमिनेंट संस्था थी, एक बहुत अच्छी संस्था थी और भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण संस्था थी। तो उसका ईयर के साथ साथ मंथ और डेट भी याद रहे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से कहाँ पे? अमेरिका और कनाडा में जो भारतीय रहे उन्होंने मुख्यालय कहाँ बनाया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सैन फ्रांसिस्को। अब ये बताइए, जियोग्राफी का क्वेश्चन, सैन फ्रांसिस्को जो है वह अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व साइड है या पश्चिमी साइड में है, ये भी आप बताइएगा। यहाँ पर आपका वर्ल्ड जियोग्राफी देखते हैं कितना ठीक है। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे, यानी कह सकते हैं कि
वो कहते हैं ना, बुजुर्गों को कहाँ डाल रख दिया जाता है, मतलब पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाले, थोड़ा मार्गदर्शन मंडन में। तो लाला हरदयाल जी मार्गदर्शक थे कि कैसे काम करना है, क्या करना है, लेकिन संस्थापक कौन थे? सोहन सिंह भाखड़ा जी थे। अब देखो, गदर पार्टी में रामचंद्र, बरकतुल्ला, राज बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा भी क्यों इंपॉर्टेंट थी, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भाई परमानंद, ये भी कई बार पूछा गया है। करतार सिंह सराभा, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पंडित काशीराम, ये सब प्रमुख थे। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था। ये हमने पिछले वीडियो में देखा भी था। अगर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए, सारे वीडियोस क्रम वाइज चल रहे हैं और आपको पॉलिटी के भी वीडियो जल्द ही मिलना, जल्द ही क्या, कल से ही मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए और शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मनोबल बढ़े और अच्छी चीजें आए आपके लिए। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। बम किस पे फेंका था? किंग्स फोर्ट पे। लेकिन दुर्भाग्य से हताहत कौन हुआ? मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। फांसी के समय खुदीराम बोस की आयु मात्र 18 वर्ष थी, जो आप लोग क्रॉस कर चुके होंगे। और ठीक है, आप लोग उनसे भी प्रेरणा ले सकते हो, उनसे भी सीख सकते हो कि हमें देश के लिए कैसे काम करना है। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। सिंपल क्वेश्चन। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सेम क्वेश्चन, सेम आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका। आप देखो, ये क्वेश्चन 2021 में बीपीएससी प्री पूछ रहा है। किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई? यूएसए में हुई। गदर क्या था? सबसे पहले मैंने अभी बताया था गदर क्या था। तो गदर एक क्या था? अखबार था पहले तो, सिंगापुर से संचालित होता था, कोई लेना देना नहीं। बर्लिन में था, कोई लेना देना बर्लिन से नहीं। ताशकंद से कोई लेना देना नहीं। भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। यही आंसर सही होगा। और अगर यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट ना देके कहता गदर एक न्यूज़पेपर था, तब भी हम सही लगाते उसको आंसर। ठीक है, चलिए, गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में। हम देख कर आए हैं। देख कर मतलब ऊपर क्वेश्चन करके आए, वरना आप कमेंट करो कि सर आप कब गए थे देखने। चलिए, 19 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? आधार स्थल पश्चिमी अमेरिका, जो आपसे मैंने ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि पश्चिम तट पर है या पूर्वी तट पर।